नमस्कार जी, मैं ब्रह्मनाथ चरण कलाम अदृश्य तंत्रा। सामने दीपावली और काली पूजा, दीपान्विता अमावस, ये सारी चीज़ें आने वाली है। तो इस विषय में थोड़ा बात करेंगे। कंटिन्यू दीपावली के जो या फिर काली पूजा या फिर दीपान्विता अमावस जो भी कह लीजिए, सब एक ही जैसा है। कंटिन्यू हम बैक टू बैक इसमें आपको सारी जानकारी देंगे, चाहे वो तंत्र क्रिया रिलेटेड हो या फिर कोई आपके प्रॉब्लम हो तो उसका समाधान भी, ये सारे बात बताएंगे। ये अमावस तक आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो में जाने से पहले आप सभी से ये अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और किसी चैनल में नहीं आने वाली। दूसरा, ऑल का नोटिफिकेशन आइकन बेल जरूर दबा दें। कुछ बताना हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, चाहे वीडियो रिलेटेड हो या फिर आपकी कोई भी पर्सनल कुछ। बात करेंगे आने वाला जो 11 तारीख है, यानी कि 11 नवंबर। इस दिन दीपावली मतलब लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है, काली पूजा होती है और बहुत बड़ा अमावस है। ये तीनों चीज़ एक साथ में जब आता है, हालांकि ये जगह का अनुजाई, जियोग्राफी का अनुजाई अलग अलग चीज़ें बनती रहती है, लेकिन ये जो अमावस है, चलिए हम पहले बात करते हैं अमावस, दीपान्विता अमावस। हम लोग सब जानते हैं अमावस मतलब डार्क नाइट, यानी कि वो रात बहुत घनघोर होती है, बहुत अंधेरा होता है उस रात में। तो अगर ऐसा क्यों है, पहले हम इसे समझेंगे कि अमावस क्यों होता है, ठीक है। देखिए, इसको हम यूँ समझते हैं या फिर इसमें योगिक क्रिया भी है। हम आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर आप ऐसा समझें कि हमारे बाएं आँख चंद्र, ये सूर्य, चंद्र और सूर्य, तो अगर हम कुछ देर के लिए किसी ना किसी तो सांस पे हम ले रहे हैं ना, चाहे दाएं से हो या बाएं से, ईरा हो या पिंगला, है ना, कहीं पे तो सांसें ले रहे हैं हम। तो कुछ देर के लिए अगर हम सांसों को रोक दें, कुछ देर के लिए अगर हम सांसों को रोक दें तो हमें क्या लगेगा कि हमें घुटन सी महसूस होगी, लगेगा कि कुछ घुटन हो रही। चाहे तब प्रयोग करके देख सकते हैं ये चीज़ें कि एक घुटन सी महसूस होगी आपको। अब चाहे तो कर सकते हैं कि क्यों होता है ये, ठीक है। इसी तरह चंद्र और सूर्य जब वो अपने वर्क करते रहते हैं, वो मूव करते हैं ना, ऐसे मूव करते रहते हैं। जब वो मूव करते करते और स्टे हो जाते हैं, रुक जाते हैं, तो वहाँ पर प्रकृति में एक घुटन सा होती है। ये जो नेचर है इसमें एक घुटन सा होती है, ठीक है। तो उसको हम अमावस कहते हैं। इस अमावस को काली पूजा भी होता है। आप वेस्ट बंगाल जाएंगे तो देखेंगे कि इस अमावस का नाम है दीपान्विता अमावस, ठीक है। इसमें दीपावली मनाते हैं तो दीपान्विता अमावस, लेकिन इस अमावस में आप देखेंगे कि काली पूजा भी होता है और बहुत भयंकर काली पूजा होता है। आप वेस्ट बंगाल में जाकर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह लोग, वहाँ के लोग मतलब वेस्ट बंगाल के लोग
किस तरह ये दीपान्विता अमावस या फिर काली पूजा कैसे पालन करते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि अगर इस दिन हमें ऐसा लगता है कि अगर ये एक तो काली पूजा, दूसरा लक्ष्मी गणेश पूजा होता है, तीसरा अमावस के, अब हम समझते हैं काली को, हमने समझा अमावस, आप समझते हैं काली। ये काली कौन है? जो काल के पड़े है, काल के पड़े है, ठीक है। तो काल यानी समय, जो उसको भी भेद दे, तो उसको भी पार करे, वो काली है, ठीक है। काली का डेफिनेशन इतना छोटा नहीं है, इतना सरल नहीं है, कभी किसी दिन बताएंगे। मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है काली का डेफिनेशन, फिर भी अगर आपको किसी को लगे तो मैं बताऊंगा दोबारा। लेकिन इस दिन सबसे बड़ी चीज होती है तंत्र क्रिया। तंत्र क्रिया में इस रात में बहुत बड़ा दिन है। इसके पहले वाला दिन अघोर चतुर्दशी, फिर ये काली पूजा, ठीक है। इसको अघोर चतुर्दशी या शिव चतुर्दशी भी बोलते हैं कहीं कहीं ऐसे। तो इस दिन साधक बिल्कुल नहीं चूकते, चाहे वो क्रिया करना हो या फिर साधना में सिद्धि प्राप्त करना हो। एक ये ऐसी रात है, एक दिन में ही बहुत कुछ सिद्ध हो सकता है, एक दिन में ही बहुत कुछ सिद्ध हो सकता है। ये एक ऐसा दिन है, ऐसा रात है कि 24 घंटे में लोग इसमें बेताल सिद्धि कर लेते हैं, हनुमान सिद्धि कर लेते हैं, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी जोगिनी, ये सारे सिद्ध ये एक रात में हो जाता है। तो इस दिन बहुत बड़ा महत्व है काली पूजा के और दीपान्विता अमावस। इस दिन तांत्रिक जो होते हैं, जो तंत्र क्रिया करते हैं, तो ये तंत्र क्रिया करने वाले बहुत ज़्यादा इस दिन एग्री होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि इस दिन किया हुआ काम कभी नहीं चुकेगा, वो विफल कभी नहीं होगा। कोई भी काम हो, चाहे वो मोहन हो, सम्मोहन हो, वशीकरण हो, उच्चाटन हो, विद्वेषण हो, मारन हो, कुछ भी हो, ठीक है, इस दिन नहीं चुकता है वो। तो ये जरूरी है कि इसे समझना। अगर आप यहाँ तक समझ गए हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि इसमें बहुत सारे नेगेटिव क्रियाएं भी होती है, बहुत सारे नेगेटिव भी होते हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ पॉजिटिव होते हैं, नहीं। इस दिन आप कुबेर को बहुत ज़्यादा सिद्ध कर सकते हैं या फिर प्रसन्न कर सकते हैं कुबेर जी को, या फिर लक्ष्मी गणेश जी को भी। अगर आप इस दिन कुबेर साधना करते हैं, ये 24 घंटा का साधना होता है, अगर आप ये 24 घंटा कुबेर जी का साधना करते हैं तो धन आपके घर कभी नहीं कम होगा। दूसरी बात है कि अगर आपको ये लगता है कि हमें बिजनेस करना है, व्यवसाय करना है, तो आपको इसमें लक्ष्मी गणेश का साधना जरूर करनी चाहिए। इस दिन बहुत सारे साधनाएं करते हैं लोग, जो जानते हैं वो करते हैं। आप भी चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। साधना सबके लिए होता है, ऐसा नहीं कि हमारे लिए है आपके लिए नहीं है, या आपके लिए हमारे लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। आप चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन तंत्र क्रिया करने या कराने से इस दिन जो कराते हैं उनको भी प्रॉफिट होता है या बेनिफिट होता है, या वो लाभदायक होता है, विफल कभी नहीं जाएगा। ये जो करते हैं वो भी एक साल का ये नियम वो बना लेते हैं कि हम एक साल में ये काम करेंगे, मतलब वो इंतजार करते हैं इस दिन के लिए, दीपान्विता अमावस, ठीक है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही ज़रूरी है। बाकी अगर आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात तो कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट कीजिए, इसका दूसरा पार्ट ज़रूर बनाएंगे और जल्द बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया
दीपान्विता अमावस, काली पूजा, लक्ष्मी गणेश जी का पूजा, ये तीनों एकत्रित मिलके बहुत बड़ा शक्ति आने जा रही है आपके घर में, बहुत ज़्यादा शक्ति आपको मिलेगा। तो इस दिन का बिल्कुल भी, ये दिन कभी नष्ट ना करें, कभी भी। ये खासकर ये रात कुछ देर होती है, रात को 12 बजे से लेके 3:30-4 बजे तक का, बस 3-4 घंटे के समय मिलता है, तो ये रात कभी भी नष्ट ना करें। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल।